हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस के बारे में। तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले आप ये सोच रहे होंगे कि इसका नाम तो है वेसिकुलो वायरस, लेकिन चांदीपुरा इसमें क्यों ऐड है। इसके पीछे भी एक राज है। तो चांदीपुरा जो है वो इसलिए इसके नाम के पहले ऐड किया गया है क्योंकि इसकी पहचान सबसे पहले महाराष्ट्र के चांदीपुरा ज़िले से हुई थी। तो इसलिए इसका नाम चांदीपुरा रख दिया गया। ठीक है, तो चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस रख दिया गया। ये होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ये वायरस इंसेफ्लाइटिस का कारण बनता है। इंसेफ्लाइटिस क्या होता है? इंसेफ्लाइटिस जो होता है वो एक दिमागी बुखार होता है। दिमागी बुखार जब आता है तो दिमाग में सूजन हो जाती है, जो अक्सर संक्रमण की वजह से होता है। ये वायरस सीधे दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से ये बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये वायरस 9 महीने से लेकर 14 साल तक के बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि गुजरात में एक घटना घटित है जिसमें कुछ बच्चों की मौत हो गई है इस वायरस की वजह से। तो इसमें जो शिकार होने वाले बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने के, 10 महीने के, 11 महीने के, 12, 13, 14 ये बच्चे जो होते हैं ये जल्दी इसका शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से गुजरात में अभी 6 बच्चों की जान चली गई है। इस वायरस को चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस CHPV कहा जाता है। ये रेबिडोवेरिडे परिवार का सदस्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेबिडोवेरिडे क्या होता है। रेबिडोवेरिडे जो है एक तरह का वायरस है। ये उसी की फैमिली से बिलोंग करता है, उसी की फैमिली से आया हुआ है। 1965 में पहली बार महाराष्ट्र के चांदीपुरा ज़िले में इसकी पहचान हुई थी। शायद इसीलिए इसके नाम में चांदीपुरा वेसिकुलो वायरस जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको चांदीपुरा या चांदीपुरा आप कह सकते हैं। जुड़ा हुआ है या जोड़ दिया गया है, जो भी आप कहें। अब ये जो है इंसेफ्लाइटिस का कारण बनता है, जो सक्रिय मस्तिष्क की सूजन होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये क्या होता है, स्वेलिंग होती है। हमारे जो मस्तिष्क होता है, जो माइंड होता है, उसमें स्वेलिंग होती है। इसके चलते बच्चों की कभी कभी मौत भी हो जाती है, जिसे जैसे 6 बच्चों की अभी हाल ही में हुई है। अब इसके कारण क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। तो चांदीपुरा जो वायरस है वो मुख्य रूप से सैंड फ्लाइज के बारे में शायद आपने सुना होगा। एक प्रकार की मक्खी होती है जो रेगिस्तान या रेत वाली जगह पे, रेतीले जगह पे ये पाई जाती है, जहाँ पे रेत होती है। इसको रेत मक्खी भी कहते हैं। तो इसके काटने से मनुष्य में ये फैल जाता है। ये वायरस मक्खियों, मच्छरों, कीट पतंगों के माध्यम से फैलता है। और संक्रमण तब फैलता है जब ये सैंड फ्लाइज मनुष्य को काटती हैं, जिससे वायरस उनके ब्लड फ्लो में प्रवेश कर जाता है। और ये जो है उनके जब ब्लड फ्लो में ये चला जाता है व्यक्ति के, तो फिर वो क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है और इससे वो वायरस उसके बॉडी में फैल जाता है। ये कई और माध्यमों से भी फैल सकता है। ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये कई और माध्यमों से भी फैल सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, तो लक्षण देखेंगे। तेज़ बुखार आना, सिर दर्द, उल्टी, दौरे पड़ना, भ्रम, भटकाव और व्यवहार में परिवर्तन, मीन्स बिहेवियर चेंज हो जाता है और दस्त आना, इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, अब अगर इसको सही करने का सोचा जाए तो हम किस तरह का उपचार कर सकते हैं ये भी देखते हैं। तो चांदीपुरा वायरस जो है ये संक्रमण से लड़ने का इसका कोई भी अभी तक एंटीसेप्टिक एंटीवायरल नहीं हुआ है। स्पेसिफिक एंटीवायरल इसका अभी उपचार कोई मौजूद नहीं है। जैसे रोग के लक्षण जिस तरह से होते हैं उन्हें केयर करके हम घर पे ही अपने आप को साफ़ सुथरा रख के, क्लीननेस रख के, हाइजीन को मेंटेन करके इसका उपचार हम कर सकते हैं। और क्या है, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा गंभीर है तो आप डॉक्टर के पास जाएं। उल्टी बुखार के कारण अगर डिहाइड्रेशन हो रहा है तो ऐसे में आप लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा खाएं, जैसे जूस आप ले सकते हैं या फिर उसमें आप सूप बना के वेजिटेबल्स का ले सकते हैं। इस तरह की लिक्विड की चीज़ें, कई चीज़ें आप ले सकते हैं। अब इससे बचना कैसे है, तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, तो सैंड फ्लाइज की आबादी को नियंत्रित करना। सबसे पहले क्या है कि इसकी जो आबादी है उसको ही हम रोकें, क्योंकि उसको जब रोकेंगे तो फिर जो बीमारी को फैला रहा है, जब उसकी आबादी कम हो जाएगी तो बीमारी भी कम ही फैलेगी। तो सबसे पहले उनकी आबादी को रोकना, जिससे कि ये व्यक्तियों को काट ना सकें, और अपने आप को इनसे बचाना कि ये ना काटने पाएँ। ठीक है, और ये इन मक्खियों को दूर रखने के लिए आप खुली त्वचा पे
इंसेक्ट रेपेलेंट होता है, इंसेक्ट रेपेलेंट होता है, उसका आप यूज़ करें। इंसेक्ट रेपेलेंट क्या होता है? ये एक विकर्षक पदार्थ होता है जिसे कपड़ों पे लगाया जाता है। जैसे मच्छर ना काटे इसलिए हम लोग ओडोमॉस लगाते हैं ना, ये उस तरह से हो सकता है, ताकि कीड़े जो हैं वो आपके कपड़े पे ना चढ़ें, है ना, या फिर आप उनको रोक सकें इंसेक्ट रेपेलेंट को लगा करके। लंबी बाजू वाली शर्ट पहन सकते हैं आप, लंबी पैंट पहन सकते हैं। रात के दौरान सैंड फ्लाइज से बचने के लिए जब आप सोते हैं तो आप मच्छरदानी का यूज़ कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली लोग करते हैं, और आप मच्छरदानी का यूज़ करके अपने आप को इनसे बचा सकते हैं। अभी मच्छर भी हमें काटते हैं तो मच्छरदानी का ही यूज़ करते हैं। रुके हुए पानी को जमा ना होने दें, उसको बाहर निकाल दें। कई बार घरों में क्या होता है कि छत पे रुक गया या घर के बाहर कहीं गड्ढे हुए वहाँ पे पानी रुक जाता है, तो कोशिश करें कि जो पानी रुका हुआ है उसको रुकने ना दें, साफ़ सफाई करते रहें, अपने आसपास साफ़ सफाई रखें, अपने घर में साफ़ सफाई रखें, अपनी बॉडी को भी साफ़ रखें, क्लीन रखें, तो इससे बचा जा सकता है। तो इस तरह से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं या बच सकते हैं। अपने बच्चों को आप सेव कर सकते हैं इस तरह से। तो ध्यान रखें और इन मक्खियों से अपने बच्चों को बचा करके रखें। थैंक यू हमारी वीडियो को सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। थैंक यू।